मैं आपकी बड़ी बेटी जेबा से शादी करना चाहता। नहीं। सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई आपको? आपने मेरे घर की ग्रोसरीज के बजाय अपने घर की ग्रोसरीज यहाँ भिजवा दी। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा का फील एक ऐसा फैमिली शो है जिसे देखकर इंसान कभी हंसता है, कभी सर पकड़कर बैठ जाता है और कभी सोचता है कि इन लोगों ने सादा जिंदगी को इतना पेचीदा क्यों बना दिया। कहानी में सुबक, अम्मी, जमाल, ज़ेबा और बाकी घर वाले ऐसे उलझे हुए हैं जैसे एक ही सुई में पूरा बाजार धागे में फंस गया हो। सुबह का हाल ये है कि वो हर वक्त संजीदा फलसफी बना रहता है, मगर घर में दाखिल होते ही इसे ऐसे मसाइल मिलते हैं जैसे मुफ्त में फैमिली ड्रामा सब्सक्रिप्शन मिल गया हो। और अम्मी साहिबा का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके दिल के फैसले पूरा खानदान अपनी मर्जी से एडिट करता है। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई मशवरा और कभी कोई जज्बाती लेक्चर। जमाल जब वापस आता है तो लगता है जब पुरानी व्हाट्सएप चैट दोबारा खुल गई हो जिसे सबने डिलीट कर दिया था, मगर दिल में कहीं महफूज रह गई थी। दोस्तों, ज़ेबा का नाम सुनकर हर बात में एक अधूरा सा रोमांस झलकता है, जैसे किसी ने कहानी का बेहतरीन हिस्सा एडिट कर दिया हो। ड्रामे में जज्बात इतने ज्यादा हैं कि लगता है हर किरदार सुबह नाश्ते में भी कन्फ्लिक्ट खाकर आता है। कभी रिश्तों की बात, कभी अनाज की जंग और कभी मैंने ऐसा क्यों किया वाला पछतावा जाहिर होता है। सब कुछ एक साथ चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हर सीन में लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे कोई ना कोई नया मसला ऐसे आ गिरता है जैसे मेहमान बगैर बताए दरवाजे पर आ जाए। मजमूई तौर पर ड्रामा का फील एक ऐसा ड्रामा है जो हंसी भी दिलाता है, सोच भी बिखेरता है और ये भी याद दिला रहा है कि हमारे घरों में असल ड्रामा टीवी पर नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में चल रहा होता है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा का फील बहुत ही ज्यादा ट्विस्टी होने जा रहा है। सबसे अहम पेशरफ्त जमाल की दोबारा आमद के बाद होगी, जिससे पुरानी यादें और दबे हुए फैसले दोबारा सामने आएंगे और जमाल वाज़ेह तौर पर ज़ेबा के साथ अपने पुराने रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेगा और इस हवाले से अम्मी और खानदान के दूसरे अफराद से बराह रास्त बात करेगा। दोस्तों, अम्मी अपनी जिंदगी के इस मरले पर जज्बाती कशमकश का शिकार नजर आएगी, क्योंकि सुबक भी चाहता है कि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून और इज्जत के साथ गुजारें और मुमकिन तौर पर किसी नए रिश्ते पर गौर करें। दूसरी तरफ सुबक पर यह जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि वो घर के फैसलों में तवाज़ुन कायम रखे, खास तौर पर जब जमाल और खानदान के दरमियान पुरानी गलतफहमियां दोबारा सामने आएंगी। दोस्तों, नसीर और वर्दा के दरमियान भी घरेलू जिम्मेदारियां और बच्चों की देखभाल के हवाले से इख्तलाफात मजीद बढ़ने का इम्कान है, जिससे घर का माहौल मजीद खराब होगा और ज़ेबा के किरदार में भी एक अहम तब्दीली मुतवक्के हो सकती है, क्योंकि वो अपने दिल और खानदान के दबाव के दरमियान फैसले करने की कोशिश करेगी कि आया वो माजी को कबूल करे या हाल के मुताबिक आगे बढ़े। दूसरी तरफ जमाल अपनी नीयत और एहसासात को वाज़ेह करने की कोशिश करेगा, मगर खानदान के कुछ अफराद इस पर मुकम्मल एतमाद करने में हिचकिचाहट का शिकार रहेंगे। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की गलतफहमियां, जज्बाती फैसले और पुरानी कहानियों का इंकशाफ मरकजी किरदार अदा करेगा, जिससे कहानी अपने अहम तरीन मोड़ की तरफ बढ़ती नजर आएगी। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमें ये सबक मिला कि खानदानी जिंदगी में गलतफहमियां और अना अगर वक्त पर हल ना की जाए तो वो पुराने रिश्तों को भी मुतासर कर सकती हैं। जमाल, ज़ेबा, सुबक और अम्मी के दरमियान होने वाले वाकयात ये जाहिर करते हैं कि माजी के फैसले अक्सर हाल की जिंदगी पर असर डालते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हर फर्द को दूसरों के जज्बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, खास तौर पर जब बात रिश्तों और खानदान की हो। सुबह का किरदार ये बता रहा है कि जिम्मेदारी सिर्फ माली या अमली नहीं होती, बल्कि जज्बाती समझबूझ भी जरूरी है। अम्मी की कैफियत से ये वाज़ेह हुआ कि उम्र के इस हिस्से में इंसान को सिर्फ सहारा और एहतराम की जरूरत होती है, न कि मजीद दबाव की। जमाल और ज़ेबा की कहानी हमें ये बता रही है कि मोहब्बत या रिश्ता सिर्फ ख्वाहिश पर नहीं बल्कि वक्त, हालात और बामी एतमाद से कायम रहता है। मजमूई तौर पर ये एपिसोड हमें ये याद दिला रहा है कि सब्र, मुकालमा और बर्दाश्त के बगैर खानदानी निज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ आज की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ आती है कि फील की इस एपिसोड में हमने देखा कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, बल्कि इनके साथ जिम्मेदारियां, एहसास और बहुत सी अनकही बातें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, जमाल की वापसी ने जहां पुराने जख्म ताज़ा किए, वहीं ज़ेबा और बाकी खानदान के लिए एक नया इम्तिहान भी सामने लाया। सुबक ने कोशिश की कि घर के मामलात में तवाज़ुन कायम रखे और अम्मी के लिए बेहतर फैसला सामने आए, लेकिन हर कदम पर जज्बात और माजी की यादें रुकावट बनती हैं। नासिर और वर्दा के दरमियान छोटे इख्तिलाफात ने यह दिखाया कि रोजमर्रा जिंदगी में छोटे मसाइल किस तरह बड़े तनाजात में बदल सकते हैं। इस एपिसोड का सबसे अहम पहलू ये था
کہ ہر کردار اپنی اپنی جگہ سچائی اور جذبات کے درمیان الجھا ہوا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں کہانی مزید نازک موڑ پر جائے گی، جہاں کچھ فیصلے کچھ رشتوں کو جوڑیں گے اور کچھ انہیں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زیبا اپنے دل کی سنے گی یا خاندان کے دباؤ کی ترجیح دے گی، اور جمال اپنے ماضی کو درست ثابت کر پائے گا یا نہیں۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اگلا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔